हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम क्लास 10 की साइंस का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है व्हाट इज रेजिस्टेंस। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि रेजिस्टेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या ज़रूरत है रेजिस्टेंस की सर्किट डायग्राम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, व्हाट इज रेजिस्टेंस। देखिए, रेजिस्टेंस का एक सिंपल मीनिंग है रोकना, अपोज करना। लेकिन किस चीज़ को अपोज करना? करंट के फ्लो को अपोज करना। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल में है क्या रेजिस्टेंस, तो आपको बताना है रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की या फिर किसी डिवाइस की। अगर डिवाइस की बात करते हैं तो उसमें हमें नाम लिखना होता है रेजिस्टर। याद रखिएगा, रेजिस्टर। रेजिस्टर की अगर हम बात करते हैं ना स्ट्रक्चर की, तो कुछ इस तरह का डायग्राम देखने को मिलेगा आपको। यहां पर इस तरीके से कलर्ड स्ट्रिप होती हैं, ठीक है। कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस के बेसिस पर फाइंड किया जाता है कि कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। खैर, उसको कभी सेपरेट वीडियो में लेंगे। तो रेजिस्टर एक डिवाइस है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है रेजिस्टेंस। क्लियर? रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी किसी मटेरियल की भी हो सकती है, जैसे कि कोई मटेरियल जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। सिल्वर की जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए सिल्वर से बेस्ट क्वालिटी का करंट पास आउट होता है। अगर हम कॉपर की तुलना करते हैं सिल्वर से, कॉपर का रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है सिल्वर की तुलना में, ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम की तुलना में कम होता है। क्लियर? तो अगर हम देखें भाई सिल्वर और कॉपर में कौन बेस्ट है, तो बेस्ट तो देखिए सिल्वर है, लेकिन सिल्वर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस कम है, करंट अच्छा जाएगा, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए अब हम आ जाते हैं कॉपर पर। कॉपर का रेजिस्टेंस सिल्वर से थोड़ा ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका मतलब करंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन सिल्वर से सस्ता भी तो है ना, इसीलिए कॉपर बेस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम काफ़ी सस्ता होता है सिल्वर और कॉपर की तुलना में, लेकिन एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उससे करंट कम जाता है। ये चीज़ हमें समझनी है। देखिए, इस चीज़ को मैं फार्मूले के जरिए समझाता हूँ आपको। जैसे कि आप सबने सुना है कि ओम्स लॉ में V = IR, इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है ओम साइंटिस्ट के बेस पे जो दिया गया था। यहाँ से अगर हम I और R में रिलेशन निकालते हैं तो क्या बनेगा? V/R। इस फार्मूले को हमने चेंज करके ऐसे लिख लिया है। अब आप ध्यान से देखना, ये जो करंट है और ये जो रेजिस्टेंस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। कैसे है ये? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस होना चाहिए क्योंकि करंट के फ्लो को रेगुलेट करता है, ठीक। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रेजिस्टेंस आपने बहुत ही कम कर दिया, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि रेजिस्टेंस आपने बहुत ज़्यादा कर दिया, ठीक है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस करेंगे या किसी भी डिवाइस की हेल्प से आपने रेजिस्टेंस देखा कि बहुत ज़्यादा हो गया है, तो करंट का फ्लो बहुत कम हो जाएगा। क्लियर? तो एक रेगुलेटेड होना चाहिए, तो एक फिक्स पैटर्न के हिसाब से होना चाहिए। याद रखिएगा, रेजिस्टेंस और करंट में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। और रेजिस्टेंस एक्चुअल में है क्या? एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी मटेरियल की होगी या फिर किसी डिवाइस की होगी। अब वो जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टर। रेजिस्टेंस और रेजिस्टर ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है और रेजिस्टर एक डिवाइस है, जो इस तरह की शेप में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो कलर्ड स्ट्रिप है उसके बेसिस पर हम रेजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, उसको सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो एक थोड़ा सेपरेट टॉपिक है। अब बात करते हैं मटेरियल की। मटेरियल में मैंने आपको बताया कि भाई 3 तरह के मटेरियल होते हैं जिनके बेस पे वायर डिजाइन की जाती है। सिल्वर वायर, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर। एल्यूमिनियम बहुत सस्ता होता है, कॉपर थोड़ा महंगा होता है, सिल्वर और महंगा होता है, ठीक है। लेकिन फ़ायदा क्या है सिल्वर से? सिल्वर में रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। सिल्वर जो मटेरियल है वो रेजिस्टेंस काफ़ी कम ऑफर करता है, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो देखिए करंट अच्छा जाएगा। इसका मतलब सीधा सा कंक्लूजन ये हुआ, अगर हम अपने घर में चांदी का तार इस्तेमाल करते हैं तो करंट बहुत बढ़िया आएगा, लेकिन सिल्वर वायर बहुत ज़्यादा कॉस्टली बैठेगी, ठीक है। इसलिए कॉपर पर आ जाते हैं। तो कॉपर ठीक है, एल्यूमिनियम से तो ऊपर ही आता है ना, क्योंकि कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो सिल्वर से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हुआ तो करंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम से फिर भी बेस्ट। क्लियर?
तो इस तरीके से जो रेजिस्टेंस है वो हमने समझा कि भाई रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस एक तरह की प्रॉपर्टी होती है जो किसी मटेरियल की होगी या फिर किसी डिवाइस की होगी। डिवाइस की बात करते हैं तो रेजिस्टर का नाम बोलना है आपको, मटेरियल की बात करते हैं तो आप सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम इस तरह के नाम यूज कर सकते हैं। और काम क्या होता है रेजिस्टेंस का? रेजिस्टेंस हमेशा अपोज करता है करंट को। अपोज करना बहुत जरूरी भी है, लेकिन ज्यादा भी अपोज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो करंट के फ्लो को एक तरह से रेगुलेट कर रहे हैं फिक्स पैटर्न के हिसाब से। तो रेजिस्टेंस होना चाहिए, पर ना तो बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। क्लियर? तो आई थिंक आपको आज की वीडियो में रेजिस्टेंस का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आती है तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रीजन बहुत सिंपल है, रेगुलर साइंस की वीडियोस को यहाँ पर अपलोड किया जाता है। जुड़े रहिए साइंस वर्ल्ड चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।